मैंने हमेशा बोल रहे हैं कि 5 kg राइस मैं फ्री 80 करोड़ लोगों को देना। बिहार से शुरू हुआ वोटर लिस्ट रिवीजन यानी कि एसआईआर का विवाद अब दिल्ली की सड़कों पर गरज बनकर गूंज रहा है। चुनाव सुधार की प्रक्रिया माने जाने वाली एसआईआर यानी कि स्पेशल समरी रिवीजन को लेकर विपक्ष और सत्ता पक्ष आमने सामने हैं। आरोप है कि इस प्रक्रिया की आड़ में व्यापक पैमाने पर वोटर लिस्ट में छेड़छाड़ की जा रही है, जिससे कि लोकतांत्रिक मूल्यों पर खतरे की घंटी बज उठी है। दिस इज ईसी डेटा, नॉट आवर डेटा, दिस इज ईसी डेटा एंड ईसी कह रहा है कि हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा रहे हैं और उनके डेटा में एक असेंबली में 1 लाख फेक वोटर्स हैं। विपक्षी इंडिया ब्लॉक के सांसदों ने दिल्ली में सड़कों पर उतरने का ऐलान किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अगुवाई में करीब 300 सांसद संसद भवन से लेकर चुनाव आयोग तक मार्च निकाल रहे हैं। ये प्रदर्शन सिर्फ एक रूटीन विरोध नहीं बल्कि एक सांकेतिक लड़ाई है, जिसमें देश के हर वोटर की पहचान, भागीदारी और लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा की मांग है। इस मार्च में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी शामिल हैं। इसके अलावा आरजेडी, डीएमके, लेफ्ट पार्टी समेत 25 से ज्यादा पार्टियों के लोकसभा और राज्यसभा के 300 सांसद शामिल हैं। एसआईआर के मुद्दे पर राहुल गांधी को सबसे बड़ा साथ समाजवादी पार्टी का मिला है। इसकी सबसे बड़ी वजह है 2027 का विधानसभा चुनाव, जहां विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग वोटर लिस्ट रिवीजन करा सकते हैं, जिसका डर अभी से समाजवादी पार्टी में दिखने लगा है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा है कि राहुल गांधी ने ऐसे तथ्य सामने रखे हैं जिन्हें कोई नकार नहीं सकता है। एक व्यक्ति का नाम कई स्थानों पर, जिनमें मतदान बूथ भी शामिल है, दिख रहा है। राहुल गांधी की मांग है कि मतदाता सूची का इलेक्ट्रॉनिक डेटा उपलब्ध कराया जाए ताकि हम सॉफ्टवेयर की मदद से जांच करा सके एक ही एपिक नंबर पर कितने वोट पड़े हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि पूरे इंडिया गठबंधन के सांसद, जो बीजेपी और एनडीए के अलावा सभी दलों के हैं, संसद में चुनाव आयोग का कार्यालय तक मार्च करेंगे। ये राहुल गांधी जी ने एक ऐसे तथ्यों को सामने रखा है, अकाट्य है। एक व्यक्ति का नाम अनेक स्थानों पर है, अन्य अनेक पोलिंग बूथ पर है, अन्य प्रदेशों में है। आखिर ये क्या हो रहा है? इस मार्च को लेकर विपक्ष के चुनाव आयोग पर उठाए गए सवालों के बीच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई ने कहा है कि चुनाव आयोग पर सवाल उठाना सही नहीं है। उन्होंने कहा कि जब चुनाव का परिणाम उनके पक्ष में होता है तब ईवीएम और चुनाव आयोग सही होता है, लेकिन जब वे हार जाते हैं तो सारे आरोप चुनाव आयोग पर लगाते हैं। अब देखिए, इस तरह से चुनाव आयोग पर प्रश्न खड़ा करना भी ठीक बात नहीं है। अब वो तो लगातार जब उनके पक्ष में रिजल्ट आता है तो उनके लिए ईवीएम भी ठीक हो जाता है, इलेक्शन कमीशन भी ठीक हो जाता है, और जब हार हो जाती है तो सारा ठिकरा उन पर फोड़ देते हैं। विपक्ष ने बिहार में चल रहे एसआईआर को वोट चोरी करार दिया है और इसे लोकतंत्र के खिलाफ एक साजिश बताई है। उनका दावा है कि ये प्रक्रिया खासकर बिहार विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले लगभग 65 लाख मतदाताओं को मतदाता सूची से हटाने का प्रयास है, जिसे वे संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमला मानते हैं। इंडिया गठबंधन ने एक बैठक में आम राय से फैसला लिया था कि वे संसद के अंदर और बाहर इस मुद्दे पर अपने विरोध को और तेज करेंगे। विपक्षी सांसदों का ये कहना है कि उनकी मांग स्पष्ट है, वे संसद में एसआईआर और वोट चोरी के मुद्दे पर चर्चा चाहते हैं। इस बीच विपक्ष ने ये भी आरोप लगाया है कि सरकार संसद में चर्चा से भाग रही है। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा कि संसद को चलाने की जिम्मेदारी सरकार की है, हम सहयोग देने को तैयार हैं, लेकिन सहमति बनाने की जिम्मेदारी विपक्ष पर नहीं बल्कि सत्तारूढ़ पक्ष पर है। बता दें कि इंडिया गठबंधन ने चुनाव आयोग से इस मुद्दे पर मुलाकात के लिए समय मांगा है ताकि वे अपनी चिंताओं को औपचारिक रूप से उठा सके। ये मार्च और विरोध प्रदर्शन विपक्ष की उस रणनीति का हिस्सा है जिसके तहत वे लोकतंत्र और मतदाता अधिकारों की रक्षा के लिए अपनी आवाज को और मजबूत करना चाहते हैं। ये विरोध प्रदर्शन उस समय हो रहा है जब संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है और विपक्ष विभिन्न मुद्दों पर सरकार के खिलाफ लगातार हमलावर है। इस मार्च से विपक्ष का संदेश स्पष्ट है, वे वोट चोरी के खिलाफ अपनी लड़ाई को और तेज करेंगे और लोकतंत्र की रक्षा के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आपको बता दें कि इंडिया ब्लॉक बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर चुनाव आयोग पर वोट चोरी करने का लगातार आरोप लगा रही है।
वहीं बीजेपी और एनडीए की पार्टियां एसआईआर के मुद्दे पर चुनाव आयोग के साथ खड़ी है। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी।